जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। तो आइए आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र, पुणे, जहां हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र सिंह जी जुड़े हैं। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में आज की राजनीति, आज की तारीख में, आज के दिन या अभी क्या चल रहा है। क्योंकि महायुति की सरकार बन चुकी है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है, ये सारी चीजें तो पुरानी हो गई। लीडर ऑफ अपोजिशन कोई नहीं है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए किसी भी पार्टी को एक बेसिक परसेंटेज चाहिए, और किसी भी अपोजिशन के किसी भी पार्टी को, इंक्लूडिंग यूबीटी यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे को भी वो नंबर्स नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन बनने का। देखते हैं क्या 5 साल बिना लीडर ऑफ अपोजिशन के ये सरकार चलेगी। दूसरी बात, बीएमसी का इलेक्शन आने वाला है और सुन रहे हैं कि इंडिया अलायंस में, इंडिया अलायंस जिसको कहते हैं, में तोड़ फोड़ शुरू हो चुका है। उद्धव ठाकरे काफी दिनों से चर्चा में है, क्योंकि वो देवेंद्र फडणवीस के बहुत नजदीक आते जा रहे हैं। मिलने जुलना, बुके भेजना, हाय हेलो करना उनका चल रहा है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के जो एक संजय गायकवाड़ है, आप अगर मैंने नाम गलत अगर कहा होगा तो, विधायक जो है, उन्होंने कहीं जाकर उनके कहीं पब्लिक मीटिंग कर रहे थे, वहां उन्होंने कहा कि वोटर्स जो हैं वो तवाइफ की तरह है। तवाइफ 2,000 रुपए मटन और दारू पे वोट देने आ जाते हैं। चुनाव खत्म हो चुका है, लिया तो होगा उन्होंने भी वोट ना। दूसरी तरफ अजित पवार, कहीं उन्होंने जाकर कहा, उनके पास कुछ लोग आवेदन लेकर आए थे, उन्होंने कहा हम आपके नौकर तो है नहीं, हम आपके नौकर नहीं है, आपने वोट दिया ठीक है। आपने क्या समझ रखा? इस तरह के शब्द, इस तरह का स्टेटमेंट, इस तरह के बयान अगर आ रहे हैं, कहां तक ये उचित है? एक कृषि मंत्री जो है, शायद उन्होंने भी, उनके पास भी कुछ आवेदन आए थे, उन्होंने कहा कहां से देंगे भैया, कृषि माफ, कृषि मैंने जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में माफी की बात है, उन्होंने कहां से देंगे हम? लाडली बहन योजना जो फ्रीबीज चल रहा है, उसमें इतना खर्चा हम लोगों को कर दिया है ना, कि अब हम लोग उसको स्कैन कर रहे हैं ये देखने के लिए कि वाकई में किनको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद हम फिर देखेंगे कि आपको हम कहां से निकाल के दे पैसे। ये स्थिति है आज की तारीख में। क्या ये फ्रस्ट्रेशन की निशानी है या फिर बड़बोलापन है? जी शैलेंद्र जी। नमस्ते जी। देखिए, आज की स्थिति जो है महाराष्ट्र की बनी हुई है, तमाम नेता इस तरह के उलझुल बयान दे रहे हैं, चाहे अजीत पवार हों, चाहे संजय गायकवाड़ हों, नीतीश राणे जिन्होंने केरल को मिनी पाकिस्तान बना दिया, हुसैन दलवाई खुद आरएसएस को आतंकी संगठन बता दिए। इसके अलावा दिल्ली में रमेश बेदुड़ी हैं जिन्होंने ये कहा कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वो प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़कें बना देंगे, है ना। और इसके पहले विधानसभा चुनाव में हम माल, बकरी, गद्दार, पॉकेट मार, कुत्ता आदि तरह के जो विशेषण हैं वो सुनते आए हैं। तो ये इस तरह की, देखिए आज के समय में ये पूरी तरह से जो नेता, ऐसा नहीं कि मैं पूरी सरकार की बात कर रहा हूं, लेकिन जो नेता इस तरह की बात कर रहे हैं, एक चीज समझ लीजिए, वो पूरी तरह से दिशाहीन है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप अगर वोट मांगने जाते हैं और आप जीतने के बाद आप कहते हैं कि हम आपके नौकर नहीं है, क्या आप वोट दिए तो क्या मालिक हो गए, ये बड़बोलापन कहा जा सकता है किसी एक। और खास करके जब अजीत पवार ऐसा करें, क्योंकि अजीत पवार अपने आप में वरिष्ठ नेता हैं, कई बार मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं, रिकॉर्ड स्थापित किया उन्होंने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बार उप मुख्यमंत्री बनने का। तो ऐसे में अगर ये बयान ये दे रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण से अलावा और कुछ कहा नहीं जा सकता। स्थिति जो इन लोगों की है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये झल्लाए हुए हैं। आप, क्योंकि बाहर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर खाने में वास्तव में खींचातान तो चल ही रही है। किसी को कम मंत्रिमंडल में कम जगह मिला, किसी को मन वांछित जो जगह चाहिए थी वो नहीं मिला। तो आपसी वो झल्लाहट है जो गाहे बगाहे जनता पर निकलती नजर आ रही है। ये पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। अब बात करें लाडली बहन योजना की। आपको कृषि यानी कि किसानों को पैसे देने के लिए मतलब मदद करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन लाडली बहन योजना के लिए आप लुटा रहे हैं।
लाडली बहन योजना की ही देन है कि आप इतनी बड़ी मात्रा में जीत कर आए हैं, इतने सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। लेकिन आपने अगर देखा होगा अजय जी, पिछले दिनों कैग की रिपोर्ट थी कि महाराष्ट्र सरकार पर जो कर्ज का बोझ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और खास करके लाडली बहन योजना को लेकर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना होगा कि उनके जो मंत्री हैं, उनके जो विधायक हैं या उनके जो कार्यकर्ता हैं, ये इस तरह के बड़बोले बयान न दें और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा हम रोजगार सृजन कैसे कर सकते हैं, विकास उन्मुख कार्य कैसे कर सकते हैं, उन पर जोर दें। क्योंकि ये इस तरह के बयान देकर सिर्फ ये कहा जा सकता है कि एक लोकप्रियता हासिल करने का एक टैक्टिस हो सकता है। तो और इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार के ही नहीं, विपक्ष के तमाम लोग शामिल हैं। विपक्ष के लोग, हुसैन दलवाई इतने बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो भी इस तरह के बयान अगर देते हैं कि आरएसएस आतंकी संगठन, तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है और लोगों को सोचना पड़ेगा कि वास्तव में हमारे जो लीडर्स हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। जी। एक दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, तो महायुति की बात हमने की, गठबंधन की, एक दूसरे अंदर जो आपने कहा भीतर खाने क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, बट ये बड़बोलापन, ये बेतुकी बातें कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करती हैं कि फ्रस्ट्रेशन तो है। हम आते हैं अगाड़ी की तरफ, ले चलते हैं इंडिया अलायंस। संजय राउत का एक बयान कि कांग्रेस के बारे में उन्होंने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा इंडिया अलायंस कांग्रेस लीडरशिप लेकर चल रही है, पर आप दिल्ली में आपके खिलाफ ही लड़ रहे हो। दूसरी तरफ सुप्रिया सुले का तारीफ करना फडणवीस जी को, और शरद पवार का और मोदी जी का मीटिंग, ये क्या है? हो क्या रहा है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में आखिर हो क्या रहा है? ये बड़ा आम आदमी को, जो हम जैसे पत्रकारों को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है वहां। जी शैलेंद्र जी। देखिए, देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद चाहे उद्धव ठाकरे हों या फिर कह लें सुप्रिया सुले हों, ये तमाम जो लोग हैं एक नेता होने के नाते मुलाकात करते हैं, तारीफ करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की गड़बड़ी है कुछ। हाँ, ये तब तक जब तक कि आपका वहां पे कोई निहित स्वार्थ नहीं है और आप बिना निहित स्वार्थ के किसी स्वार्थ के इस तरह के बयान दे रहे हो तो। लेकिन स्थिति जो निकल के सामने आती है, आप पिछले दिनों आपने देखा कि अ, अजीत पवार, शरद पवार, सुप्रिया सुले एक ही घर के हैं, चाचा भतीजे हैं, बहन है। लेकिन जब बात आती है, माफ करिएगा, जब बात आती है कि इनके जो एमपीज हैं, सांसदों के खरीदने की बात आती है, सांसदों के संपर्क में रहने की बात आती है, पूरी कोशिश की गई थी, ये आरोप खुद सुप्रिया सुले ने लगाया था कि पूरी कोशिश की गई कि जो शरद पवार गुट के जो सांसद हैं उन्हें अजीत पवार की तरफ खींचा जाए। हालांकि अजीत पवार ने इसका खंडन किया, लेकिन अगर आप इस तरह की चीजें करते हो तो जो फूटे आंख नहीं भा रहे थे अब तक आपको, आज आप उनके पास जा रहे हो। प्रफुल्ल पटेल से उन्होंने मुलाकात करके शिकायत की, तो प्रफुल्ल पटेल का उतना उसमें क्या वजूद होगा अजीत पवार के सामने, आप ये समझिए। क्योंकि अजीत पवार अपने आप में सुप्रीमो माने जाते हैं, एनसीपी के अध्यक्ष भी माने जा रहे हैं, जो कि एनसीपी, मूल एनसीपी कह सकते हैं कि फिलहाल उनके पास है। मामला कोर्ट में है, कोर्ट के बाद वो चीजें समझ में आएंगी। लेकिन ऐसे समय में, और यही वजह है कि आप महाविकास आघाड़ी के अंदर फूट की यही वजह है कि गाहे बगाहे ये जो कुछ नेता हैं वो विपक्षी नेता यानी कि जो सत्ता में नेता हैं उनकी तारीफ करते हैं, और ये चीजें जो है वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं नागवार गुजर रही है। और यही वजह है कि जो घटक दल हैं महाविकास आघाड़ी के, उनके बीच खींचातान बनी हुई है। हालांकि कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि ये जो इंडिया अलायंस बना हुआ था वो लोकसभा चुनाव को लेकर ही, महाविकास आघाड़ी, माफ कीजिएगा, महाविकास आघाड़ी का जो ये पूरा वो था वो लोकसभा चुनाव को लेकर था। तो अब ऐसे में आगे इनकी क्या दिशा होगी, किस तरह ये आगे प्लॉटिंग करेंगे आने वाला, क्योंकि ये माना जा रहा है कि आने वाले अप्रैल में, अप्रैल या मई में ये जो लोकल इलेक्शंस हैं वो चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में अभी से इस तरह की छीटाकशी जो है वो साफ दर्शा रहा है कि सब कुछ भीतर खाने अंदर नहीं चल रहा है। तो ऐसे में अब अपनी अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश जो है
वो लोगों द्वारा की जा रही है, और इसी के तहत ये देखा जा सकता है कि लोग एक दूसरे की तारीफ भी करते नजर आ रहे हैं। हाँ, रही बात शरद पवार गुट की, तो एक चीज साफ है कि शरद पवार जो महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाते रहे हैं, और यही वजह रहा है कि शरद पवार जो विपक्ष में रहते हुए भी सत्ता के नेताओं से मिलते रहे हैं, तारीफ करते रहे, और ये पहली बार नहीं है कि वो मोदी से मिले हों। पहले भी जब विपक्ष में रहे हैं शरद पवार, तो दूसरे प्रधानमंत्री जो रहे हैं उनसे मुलाकात करते रहे। तो शरद पवार की बात अपने आप में क्लियर है कि वो पहले भी मुलाकात करते रहे हैं और अब भी मुलाकात कर रहे हैं। तो अब आने वाले समय में क्या तैयारी है इनकी, अब उसको लेकर ये देखते हैं किस तरह वो होते हैं। लेकिन फिर भी जो आपसी एक माना जा रहा था कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जैसे इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और उसमें काफी कुछ इन्हें सफलता हासिल हुई, लेकिन विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से फेल हो गए। तो अब विधानसभा चुनाव में फेल होने के बाद अब लोगों को अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। बीएमसी एक राज्य के जितना एक किसी राज्य का बजट होता है उतना बीएमसी का अपना बजट है। तो ऐसे में अब कोशिश ये है शिवसेना शिंदे गुट, उद्धव ठाकरे गुट, क्योंकि अब इनकी कोशिश ये है कि सत्ता बीएमसी की कहीं और न जाए, इनके पास है, और उसके लिए साम दाम दंड भेद हर जो हर ट्रिक है वो अपनाएंगे। तो अब वही सिलसिला जो है वो महाराष्ट्र में फिलहाल चलता नजर आ रहा है। और न सिर्फ बीएमसी, जितने भी निकाय चुनाव होने हैं, क्योंकि सभी निकाय चुनाव सभी प्रशासक राज चल रहा है हर जगह, कहीं पे भी सत्ता इनकी अब रही नहीं है। अब पिछले 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है कि जो मामला जो है चुनाव नहीं हुए हैं। तो ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि अब चुनाव अप्रैल में होने हैं, और इसी के तहत इस तरह की जो बयानबाजी है वो चल रही है। लोगों को एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम जो है वो किया जा रहा है। जी, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।